तो देखिए पहला मान जो है आपका 4 है तो 4 भरेंगे, और बीटा का मान -2 निकला है तो आप -2 भरेंगे, -2। अब देखते हैं दोनों बराबर आता है कि नहीं। ये तो आया। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज न्यू क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम प्रश्नावली 2.2 के हैं, जो प्रश्न कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला है x²। ठीक है, पूर्णांकों के बीच संबंध की सत्यता का जांच करना है। सबसे पहले इसके शून्य निकालना है। इसके शून्य कितने निकलेंगे? 2, क्योंकि इसका घात कितना है? 2। घात 2 है तो शून्य के भी 2 ही निकल के आएंगे। ठीक है, तो हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए x², ये तो एक फैक्टर है। ये जो दिख रहा है ना अचर पद, देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मान लीजिए 1 है, 1 से इसमें गुणा कराएंगे तो आपका होगा 8। अब इस 8 को 2 हिस्सों में तोड़ेंगे। कितने हिस्सों में तोड़ेंगे? 2 हिस्सों में। जैसे मान लीजिए हम 8 को 2 हिस्सों में तोड़ते हैं, ऐसे तोड़ना है। 2 चौको 8 और 2 दूना 4 और आपका होगा 2 एकम 2। ठीक है, अब इन दो, देखिए अब जो नंबर बन रहा है कि देखिए यहाँ पर घटाना है, 2 कर दिया, 4 प्लस क्या कर दिया 2, यानी कि 2 दूना 4। लेकिन घटाने पर कितना लाना है? देखिए घटाने पर 2 लाना है और गुणा करने पर कितना लाना है? 8 लाना है। तो हम इसमें माइनस कर देंगे। देखिए ऐसे माइनस कर देंगे। अब देखिए इसको घटाएंगे तो कितना, 4 में से 2 गया आपका हो गया 2 हो गया। गुणा करेंगे 4 दूना कितना हो जाएगा 8। घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 2 और गुणा कर दे इस 4 दोनों नंबरों का, तब हो जाएगा 8। देखिए बैठ गया ना, यानी कि गुणा करने पर 8 आ गया, घटाने में कितना आ गया 2 हो गया। अब इसका हम तोड़ेंगे, मतलब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -x लिखेंगे। कितना है? 4 - 2 फिर -8। ठीक है, अब गुणा करेंगे तो x² - 4x + 2x - 8। ठीक है, अब देखिए इसमें से हम कॉमन निकालेंगे x, तो ये हो जाएगा x - 4। यहाँ से कॉमन निकालेंगे +2, तो ये हो जाएगा x - 4। ओके, अब देखिए क्या होगा कि इसमें से देखिए दोनों सेम है, तो इसमें से कॉमन निकालेंगे x - 4। x - 4 निकालेंगे तो आपका हो जाएगा x + 2। अब हमें शून्य निकालना है, तो लिखेंगे यदि x - 4 बराबर आपका हो गया 0, तो x का मान हो जाएगा 4। अब देखिए तथा ये भी तो है ना, x + 2 बराबर 0, तो x का मान हो गया आपका -2। देखिए 2 शून्य निकल के आ गया, आपको दिख रहा है। एक +4 का है, एक -2 का है। अब क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो यहाँ हम जांच कर देते हैं। देखिए शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच, संबंध की सत्यता की जांच। ठीक है, अब हम करेंगे जांच कि क्या हमारा जो सवाल है वो सही है कि नहीं है। देखिए तो सबसे पहले आप जानते हैं कि जो सवाल है आपका 4x² माइनस आपका हो गया 2x - 8। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए क्या होता है, पहला कंडीशन होता है अल्फा प्लस बीटा -b/a। तो देखिए -b कौन है? ये तो है, देखिए -2 है ये वाला, तो लिखेंगे माइनस फिर -2। अब भाई a का मान 1 है, तो ये हो जाएगा आपका +2। आपका क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस का हो गया 2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान आया है +2 आया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ मान लीजिए पहला है ये अल्फा है, दूसरा का है बीटा है। पहला अल्फा और दूसरा का है आपका बीटा। ठीक है, तो अल्फा का मान भरेंगे हम। ठीक है आपका 2 प्लस का 2 आया है। अब देखिए ये 4, ये प्लस माइनस क्या होगा आपका माइनस होगा, बराबर 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 घट के ये भी कितना हो जाएगा आपका 2। देखिए पहला हो गया। अब एक और है कि अल्फा इंटू बीटा। देखिए अल्फा इंटू बीटा ये होता है c/a। अब मान लीजिए पहला आपका तो है 4, दूसरा है आपका -2, तो -2 लिखेंगे। c का मान देखिए आपको दिख रहा होगा, ये ना c का मान है, ये वाला c का मान है, तो ये हो जाएगा -8। a का मान आपका 1 है, तो ये गुणा होगा तो -8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका -8। दिख रहा है आपको, दोनों बराबर है। ये है संबंध की सत्यता की जांच। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए।